हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर ये स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम देने वाले 2023 में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुपद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस का पूरी तरह से नॉलेज हो पाए। तो प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने से पहले आपको बहुपद के कुछ सूत्र बताने वाले हैं। तो चलिए बारीकी से आप सभी सूत्रों को भी देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुपद के पहले नंबर की बात करें, एक घात के बहुपद रेखीय बहुपद का व्यापक रूप यानी कि ax प्लस बी कहलाता है, यानी कि एक घात वाले रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा है दो घात के बहुपद यानी द्विघात या द्विघात बहुपद कहलाता है। व्यापक रूप इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और तीसरे घात की बात करें तो तीन घात के बहुपद यानी कि त्रिघात बहुपद कहलाता है। का व्यापक रूप क्या होता है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इत्यादि होता है। उसके बाद की बात करें तो बहुपद का शून्यक, यदि बहुपद p इंटू एक्स के लिए p इंटू के बराबर 0 हो तो k को बहुपद पी एक्स का शून्यक कहा जाता है। उसके बाद की बात करें तो तीसरे नंबर की बात देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बहुपद के आलेख में से शून्यक की संख्या ज्ञात करना हो तो असमान शून्यकों की संख्या x बराबर x अक्ष आलेख को जितने बिंदु पर काटे या स्पर्श करे। तो ऐसा तो इन सभी बातों को हम ऑलरेडी एक वीडियो में बताए हुए हैं, और कुछ बातें जो बचे हुए हैं जो अगले वीडियोस में आपको मिल जाएगा बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पर समझाए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि आपके डी फॉर स्टडी चैनल पर टॉप स्टूडेंट्स बनाने की पूरी गारंटी ली जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें 4 मिनट की। तो यदि पी इंटू एक्स एक गुणनखंड एक्स माइनस ए हो तो, और ए कॉमा पी इंटू एक्स का एक शून्यक होगा एवं विलोमतः भी होगा। अगला बात करें 5 नंबर की, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो रैखिक बहुपद यानी कि पी इंटू एक्स बराबर क्या होता है एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है शून्य के बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। और दूसरा द्विघात की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा होते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें तीसरे स्टेप की, तो त्रिघात बहुपद की अगर बात करें तो देखिए ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी देख लिए हैं। उसके बाद क्या होता है अल्फा बीटा गामा, इसमें तीन होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो ये बहुपद हो गए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और माइनस एक्स 5x और 3x का पावर 5 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, अब हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से निम्न में कौन बहुपद नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1/x+1 जो है ये बहुपद नहीं है। और अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एक्स का पावर -1/2 और -4x+1। प्यारे साथियों, ये 2012 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर के निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी x+1/x। इसका आप हल करेंगे तो ये भी नहीं है, और ये भी 2011 में पूछे गए प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो घात एक वाला बहुपद कहलाता है। तो ऊपर हमने आपको बताया था स्पष्टली, वो कहलाता है रैखिक बहुपद, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 की त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो पैसा तो इसका भी फॉर्मूला आपको हम ऊपर डिटेल में बता दिए। इसका जो राइट है वो है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। और अगले प्रश्न की बात करें तो कौन रैखिक बहुपद है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2x-5। और 9 प्रश्न के द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात की कितनी होती है पैसे, तो द्विघात मतलब 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर की बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 का एक शून्यक कौन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि -1। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है
कि द्विघात बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, यानी कि अगर ऐसे आप खंड करते हैं तो यहाँ पर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और एक्स का वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स, और इसका निकालेंगे तो रूट अंडर 3, एक माइनस में और दूसरे प्लस में लिखेंगे। तो इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न आपका 12 नंबर की बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य का, तो सेम प्रोसेस है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर की बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि -1 और -2, इसे आप हल करेंगे तो हो जाएगा। इसको गुना करना है पहले, उसके बाद खंड करना है, जोड़ने या घटाने पर पिछली संख्या आनी चाहिए, तो आसानी से आपका बन जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 की, तो प्रश्न नंबर 14 का है, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो p इंटू एक्स का एक शून्यक होगा। तो इसे भी आप उसी फॉर्मूला को पे हल कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 4 है। अगला प्रश्न आपका कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 5। तो प्यारे साथियों, देखिए हम इतना फास्ट में बताने का सिर्फ एक ही रीजन कि वीडियो भी छोटा हो और आप समझ भी पाओ और देख भी पाओ पूरे क्वेश्चंस को, इसलिए वीडियो को छोटा करने की कोशिश में हम बहुत फास्ट में आपको बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न 16 नंबर की बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग क्या है। तो पैसा तो इसका भी हम डिटेल में पढ़े थे कि माइनस बी बट्टा ए होता है शून्यक का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टे ए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। तो आसानी से हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है माइनस मिला रहता है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है -1। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि बहुपद एफ इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो 4 इंटू ए प्लस बी बराबर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 12 होगा। और अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की बहुपद एक्स इंटू एक्स माइनस 5 और माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 5/2 होगा। इससे भी आपको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला को बैठाना है। सभी इसी तरीके से बनते जा रहे हैं। और अगले प्रश्न की बात करें 20 नंबर प्रश्न करें कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे हम, तो अल्फा इंटू बीटा ने इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। और अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 की, तो चलिए प्रश्न नंबर 21 और हाँ, तो 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 हो तो ए का मान होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 7 ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है 7। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका 22 नंबर की बहुपद से 6x स्क्वायर माइनस 3x 3 और -7 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पर इसमें बैठा देंगे। ध्यान रखना है इसमें कि बी जो है आपका वो 7x होगा, ये हमारा बी होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी और 7/6। और अगला प्रश्न की बात करें 23 नंबर की, यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर बैठाएंगे तो माइनस बी बटा ए करेंगे, तो माइनस बी बटा तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉरी सी, ऑप्शन नंबर ए सी जो है 1। अब अगले प्रश्न की बात करें 24 नंबर प्रश्न की, तो यदि बहुपद और के एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो के का मान होगा। तो आसानी से हम इसमें सभी जगह x की जगह पर 4 डाल देंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 3/2। तो चलिए अब चलते हैं हम आपको लास्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर की बहुपद 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के लिए शून्य का गुणनफल बराबर है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1/7, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो पैसा तो ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुपद चैप्टर से था। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पैसा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।